मेरे सभी सुनने वाले भाई बहनों, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक विशेष बात पर ध्यान दिलाना मांगता हूँ और उसका विषय है उपासना, या जिसको हम आराधना भी कहते हैं। अब कई लोग तरह तरह की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आराधना की क्या परिभाषा आप देंगे? गीत गाना, बाइबल पढ़ना, अपने हाथों को ऊपर उठा करके उसकी आराधना स्तुति करना, मुंह से प्रेज एंड वर्शिप बोलना और एक दूसरे के साथ फेलोशिप करना, ये सब बातें आप बताएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी आराधना में ये ज़रूर हो। लेकिन जब हम आराधना की बात करते हैं तो एक दो बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, और वही बात मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। करीब 2000 साल पहले एक सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामने थी और वो आराधना के बारे में बात कर रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न तो तुम लोग यहाँ आराधना करोगे न वहाँ आराधना करोगे। कहाँ आराधना करोगे? जहाँ आप और मैं हैं, क्योंकि आराधना जो है वो आत्मा में की जाती है। जी हाँ, सिर्फ मुंह के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मा में भी, समझ के साथ। और प्रभु परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा पद दिया जो आप जानते हो भी होंगे, यूहन्ना उसका 4:24। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करें वो आत्मा और सच्चाई से करें। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम आराधना करें तो पूरे पवित्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ, पूरे भय के साथ हम उसकी आराधना करें। अब कभी कभी लोग बोलते हैं ज़्यादा अगर आप बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति स्तुति स्तुति, ये आराधना हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक प्रकार का रेपिटेशन हो जाता है, एक प्रकार का जैसे मशीन टाइप हो जाता है कि हम बोलते जाएं और वो आराधना नहीं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो वो मन से निकलना चाहिए, वो शब्द हमारे दिल से, हमारे मन से निकले, तब उसका वैल्यू है। पुराने नियम में जब भी हम आराधना की बात देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने और परमेश्वर के लोगों ने जब आराधना किया तो एक बात वो करते थे कि अपने हाथों को ऊपर उठाते थे आकाश की ओर, और वो शायद मन से, बोलने के द्वारा, गानों के द्वारा, कभी डांस भी किया एक तरह से आत्मा में, और ऐसी आराधना करते थे। अब जब भी हम आराधना की बात करें तो इस बात का ध्यान आप दें कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूँ, कौन है? यहोवा परमेश्वर है, या मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ किसी लीडर के सामने, किसी पास्टर के सामने, ताकि वो मेरे शब्दों से या मेरे गानों से बड़ा खुश हो जाए? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लीडर्स होते हैं आराधना के, वो लोगों का आकर्षण समटाइम्स कभी कभी अपने ओर खींचते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा बजाता हूँ, कितना अच्छा गाती हूँ, और प्रभु के बजाय हम लोगों की आराधना करते हैं। तो ये तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और यही बात परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि जब भी तुम आराधना करो तो बड़े सच्चाई के साथ और आत्मा में होकर के परमेश्वर को, जो सिंहासन पर बैठा है, उसकी पवित्रता को, उसके भय को मानते हुए हम आराधना करें। अब इज़राइलियों में क्या था, हम देखते हैं उत्पत्ति, निर्गमन और उन पुस्तकों में कि कभी कभी तो प्रभु की आराधना करते थे, यहोवा की आराधना करते थे, और कभी कभी भटक जाते थे अपने उद्देश्य से, और वो कभी कभी दूसरे देवी देवताओं की आराधना करते थे।
जो हाथ के बनाए हुए मूर्तियां हुआ करती थी, या आग में डाले गए कुछ मूर्तियां, उनको बना करके फिर उनकी उपासना करते थे। तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम तो उसका फल पाओगे, क्योंकि अगर तुम मूर्तियों की आराधना करोगे जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो वैसा ही फल पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी आराधना करो आत्मा और सच्चाई में, तो अवश्य ही आशीष पाओगे। तो आज मैं उसी को लेकर के, इसी बात को ध्यान में लेकर के आपके सामने कुछ पदों को रखूंगा, और आप फिर उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए या दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन की किताब, दूसरी किताब है उत्पत्ति के बाद, निर्गमन की किताब और उसका 23वां अध्याय। निर्गमन की किताब और उसका 23वां अध्याय और 24 पद से 27 पद तक। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना। बहुत स्ट्रिक्ट रूप में परमेश्वर ने यहाँ पर अपने इजरायलियों को, अपने लोगों को ये चेतावनी दिया कि ना करना, और बल्कि उसकी जगह पर तुम सच्चे परमेश्वर की आराधना करना। अब हम 25 में ये बात यहाँ पर देखते हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या आशीषें परमेश्वर आपके ऊपर बरसाएगा यदि आप परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की आराधना करें जैसा वो आपसे चाहता है। क्योंकि भाई इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए, है ना। तो हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य जो है वो है मेरे जीवन से, मेरे बोलचाल से, मेरी आराधना से परमेश्वर की महिमा हो। आइए मैं आपके लिए 25 से 27 पद पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 23 अध्याय 25 से 27 पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज हम यहीं तक देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि शुरुआत में मैंने पढ़ा आपके लिए 24 पद, कि हमें उन देवी देवताओं की या मूर्तों की पूजा आराधना नहीं करना। ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता, बल्कि इससे परमेश्वर का श्राप हम पर पड़ेगा। लेकिन अगर आप आशीष चाहते हैं, आशीष की वर्षा चाहते हैं, तो आइए हम सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर यहोवा की क्या करें, उपासना करें, आराधना करें। अब वो चाहे आप गीतों के द्वारा करें, अपने पवित्र जीवन के द्वारा करें, अपने पापों को मानने के द्वारा करें, दीनता के साथ करें, ये परमेश्वर चाहता है। ठीक है, तो न सिर्फ आराधना करें, लेकिन उसने जो कहा है उसको भी हम पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। क्योंकि कभी कभी यह होता है, बलिदान से ज्यादा परमेश्वर किन से खुश रहता है, उसकी आज्ञा मानने वालों से। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला सामुएल उसका 15 अध्याय, पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22 पद में क्या लिखा हुआ है। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कितना साफ लिखा है मेरे प्रियो। तो वापस हम चलते हैं निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसका 25 पद,
और वहां पर परमेश्वर कहता है कि हम उसकी आराधना करें। अब आशीषों के बारे में जरा देख लें, हैं? आप आशीष चाहते हैं परमेश्वर से, भाई आराधना करिए। इधर से वो आराधना जाती है, उपासना जाती है ऊपर, और ऊपर से परमेश्वर की ओर से आशीषों की बरसात होती है। आप में से कई लोग होंगे जो इस बात के गवाह होंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपकी हर बात में अगुवाई की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि परेशानी नहीं आती, आती है, लेकिन अंत में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो पहली बात हम देखते हैं कि भाई जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उनको खाने पीने की सब जरूरतें मिल जाएंगी। क्या लिखा हुआ यहाँ? तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। ये देखिए साहब, हाँ, आपके खाने पीने की चिंता वो करता है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, भाई खाने पीने की चिंता क्यों करते हो, है? अब उनको देखिए, चिड़ियों को कभी सिलेंडर खरीदते हुए देखा है? कभी लाइन में खड़े होते देखा नहीं? वो ची 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 करते रहते हैं अपना, और इधर उधर उड़ते रहते हैं। मेरे ख्याल में परमेश्वर की आराधना करते होंगे, पता नहीं। और परमेश्वर अब पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको खाना खिलाता है। तो क्या हम चिड़ियों से बढ़कर नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सच्चे रूप से आराधना करते, आपके घर में अनाज कम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और खाने पीने का जो पानी वानी है, जो भी है, वो बिल्कुल कम नहीं होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर कोई बोलता है भाई कि मेरे पास यार पैसे नहीं है खाने पीने के लिए, विश्वासी भाई बोलता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है साहब। जी हाँ भाई, परमेश्वर की उपासना करिए, और परमेश्वर अपने आप से, उपासना करने का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल दिया और आ जाएगा, नहीं। दिल साफ करके उसकी आज्ञाओं का पालन करें, वो अपनी ओर से फिर भेजेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तब वह तेरे अन्न जल पर क्या देगा? आशीष देगा। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, भजन संहिता 37:25। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और 25 पद में क्या लिखा है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा है, लिखा सुनिए। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। क्या बात है, क्या बात है? पूरे बुढ़ापे तक उसने देखा कि जो परमेश्वर को भय मानते, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आराधना करते, उपासना करते, कोई खाने पीने की अच्छे से अच्छे खाना, भैया ऐसे भी नहीं, अच्छे से अच्छा खाना, चिकना चिकना खाना परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। बस आराधना करिए, उपासना करिए सच्चे मन से, आत्मा में सच्चाई से, और वो फिर आपको देगा। वो उसकी चिंता है, वो अपने आप हमने देगा, है ना। तो एक बहुत अच्छा पद है आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, और ऐसे कई विश्वासी हैं जो इस बात की गवाही भी देंगे। फिर हम देखते हैं दूसरी आशीष भी यहाँ पर देखते हैं। वापस हम जाएंगे निर्गमन उसका 23 और 25 में क्या लिखा है? अच्छा, अन्न जल पर आशीष है, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, बीमारी को दूर करेगा भाई। हाँ, वो बीमारी को दूर करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसका वचन है, और वही उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है। यदि हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें रोग से भी चंगाई देगा, रोग से भी दूर करेगा। अब हो सकता है परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कुछ रोग को भेजे, क्योंकि कुछ ऐसे रोग होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती हैं, है ना। तो यदि आप या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं सच्चे रूप में, तो अपने समय में वो रोग भी चला जाएगा, पक्की बात है। हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए है। यदि आप सही रूप से जीवते परमेश्वर की आराधना पवित्रता और भय में होकर के, दीन होकर के करें, तो ये तो हो गई दूसरी आशीष। और आगे देख लेते हैं तीसरी आशीष क्या है, पाई जाती है 26 में। जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है 26 में? तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। लो साहब, परिवार में आशीष होगा,
ये हालेलुया बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है, ये वचन प्रॉमिस है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि कोई अगर शादीशुदा है और स्त्री का गर्भ नहीं गिरेगा, नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई साहब मैं तो उनको जानता हूँ, ऐसे एक जैसा हुआ होगा। भाई हम लोगों के जीवनों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का वचन मेरा काम आपके सामने रखना वही यही है। यदि आप परमेश्वर के सच्चे रूप से आराधक हैं और पवित्रता में उसकी आराधना करते हैं तो गर्भ गिरने का सवाल ही नहीं। भाई वही तो देता है सबको गर्भ, और लिखा हुआ है गर्भ जो है परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, तो ये तो उसकी आशीष है? तो नहीं गिरेगा और न कोई बांझ होगा। अब देखिए, जो अब्राहम की पत्नी सारा थी वो बांझ थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसके गर्भ में से क्या निकला? उसका बेटा निकला, है ना, और वो बड़ा भारी परमेश्वर का सेवक बना। तो ये तो पक्की बात है, अंत में परमेश्वर हमें आशीष देता है अपने परिवार में, और फिर तेरी आयु भी मैं पूरी करूंगा। अच्छी आयु भी होगी भाई, हाँ अच्छी आयु भी होगी, है, वो हमें हेल्थ देगा, हमें स्वास्थ्य देगा, हमारे परिवार में आशीष देगा, है, बीमारी से बचाएगा और हमें अच्छी आयु भी देगा, लंबी आयु देगा। ये परमेश्वर का वचन है और उसको परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हमें ग्रहण करना है। इधर से उपासना ऊपर गई, उधर से आशीष नीचे आ रही साहब। और आप देखें इसको, अब वो बोलते हैं ना कि यार अब पता नहीं ठेलों में बेचने वाले एप्पल जो हैं वो अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, हर एक ठेला वाला अपना बोलेगा भाई मेरा एप्पल अच्छा। अरे भाई कैसे पता कौन सा अच्छा? सबसे बढ़िया है भाई चख करके देखो। हाँ, अगर आप चख करके देखेंगे तो पता पड़ा अरे यार ये तो मीठा नहीं है। दूसरा वाला देखिए, हाँ ये तो मीठा है। तो जब तक आप चखेंगे नहीं तो कैसे पता पड़ेगा? उसी प्रकार से जब तक हम परमेश्वर को स्थान, वो दर्जा, वो प्राथमिकता अपने जीवन में दें, तभी वो भी आराधना के द्वारा, तब वो हम पर क्या करेगा? आशीष देगा, हमारे परिवार में आशीष देगा। फिर एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो दूसरे जो लोग हैं, हो सकता अन्य जाति भी हों, उनके मन में आपके प्रति आदर डालेगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं, उपासक हैं। 27 पद में क्या लिखा है? जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले ही से समवा दूंगा, हाँ, कि उनको व्याकुल कर दूंगा। हाँ, तो दूसरों का जो हम देख रहे हैं, चौथी बात, चौथी आशीष जो है, दूसरे लोग आपके प्रति आदर की भावना रखेंगे अगर सच्चे रूप से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये पास्टर साहब, हमारे पास्टर साहब थे, उन्होंने ये बात बताई और ये बात मेरे मन में बैठ गई और तभी मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि जब हम सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं, सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं, दीनता के साथ, भय के साथ, पवित्रता के साथ आराधना करते हैं, सब आशीष हमें देंगे। और दूसरे लोग जो अन्य जाति के हों या विश्वासी हों, हमारे प्रति उनके दिल में आदर होगा। और अब आखिरी आशीष यहाँ पर, हालांकि और भी आशीषें हैं लेकिन आज के लिए यहीं पर मैं समाप्त करूँगा। और दूसरा 27 का दूसरा भाग, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। पीठ दिखाने का मतलब क्या है? शत्रु हार जाएंगे आपसे, भागेंगे आपसे। भाई पहली बात तो विश्वासियों का कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, ये तो पक्की बात है, कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, है, क्योंकि जब हमारे पास परमेश्वर है तो शत्रु का सवाल ही क्या है ना? अगर कोई हमारे विरोध कोई बात करता है तो हमें शत्रुता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। स्टिल उसको हमें परमेश्वर के द्वारा बनाया गया व्यक्तित्व है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है या पाप में गिर गया है, उस दृष्टि से देखें। लेकिन हम शत्रुता की दृष्टि से ना देखें। लेकिन कहने का मतलब यह है कि शत्रु भी
आपके सामने हार मान जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं, उपासक हैं, सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम सच्चे मन से, आत्मा में, सच्चाई में, पवित्रता में अपनी आराधना परमेश्वर के सामने, अपने मनों में, अपने मस्तिष्क में, अपने व्यवहार में, अपने बोल चाल में परमेश्वर की आराधना करें। दिन रात जब भी मौका मिलता है हाथ उठा करके, और देखिए आशीष कैसे आती है आपके ऊपर। जो इन बातों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया, ये आपके लिए है, मेरे लिए है। सो आइए आराधना करें और आशीष पाएं।